नमस्कार दोस्तों। आज मार्केट से गुजरते हुए मेरे कानों में एक आवाज़ आई कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दोस्तों, बात तो बड़ी सीधी और सपाट सी है, पर हम अपनी ही ज़िंदगी में इतने बिजी हो गए हैं कि ज़रा ठहर कर कुछ सोचने का समय नहीं है हमारे पास। दोस्तों, जब समय सुखों का होता है तो हम उसे भोगने में इतने बहक जाते हैं कि भगवान को धन्यवाद भी करने का समय नहीं निकाल पाते। पर जब दुखों का समय आता है तो हमें किसी अपने की याद आती है। जैसे पैर में कांटा चुभता है तो माँ और भगवान, यही दोनों सबसे पहले याद आते हैं। दोस्तों, दुखों के समय में हम सबसे ज़्यादा उसे याद करते हैं जो हमें उनसे मुक्त कर सकता है, और वो है ईश्वर। मैंने कई लोगों को ये भी कहते सुना है कि मैं किसी भगवान को, परमात्मा को, दैवी शक्ति को नहीं मानता। अगर ऐसी कोई ताकत है तो हमारे सामने पेश करो। और यकीन मानिए दोस्तों, ऐसे ही लोगों को जब ईश्वर अपने होने का आभास खुद दिलाने लगते हैं तो फिर कहना ही क्या। मेरे घर के बगल में रहने वाला एक 30 साल का लड़का चिरायु बड़ा मेहनती, काबिल, ईमानदार और नेक दिल इंसान था। बचपन से उसने इतने दुख झेले, इतने दुख देखे कि अपनी लाइफ में उसका भगवान पर से विश्वास उठ गया। 5 साल की उम्र में उसकी माँ चल बसी। पिता ने बड़ी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया। 25 साल की उम्र में शादी हुई तो 2 ही साल बाद उसकी पत्नी चल बसी। आर्थिक समस्याएं तो थी ही बहुत ज़्यादा, पर प्रेम के 2 बोल बोलने वाला परिवार में कोई नहीं था। जीवन बिल्कुल नीरस और निर्जीव सा था। चिरायु ने एक छोटी सी मेडिकल शॉप खोल ली। सारी दवाओं की उसको बहुत अच्छी जानकारी थी, इसलिए वो अपनी दुकान खुद संभालता था। यहाँ तक कि कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे बिना देखे ही पहचान थी। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था, ग्राहकों को सही दवा और सही दाम पर देता था। इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी चिरायु भगवान में विश्वास नहीं करता था। वो एक नास्तिक व्यक्ति था। वो पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को घर जाता या फिर दोस्तों के साथ समय गुजारता। उसे ताश खेलने का बहुत शौक था और जब भी उसे टाइम मिलता तो अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता। ऐसे ही एक दिन वो अपनी दुकान पर था, तभी उसके कुछ दोस्त आए। तभी अचानक से बारिश होने लगी। रात हो गई थी लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिजली भी चली गई। बैठे बैठे क्या करें तो सबने सोचा कि चलो मोमबत्ती की रोशनी में ही ताश खेलते हैं। सारे दोस्त दुकान में बैठकर ताश खेलने लगे। सब ताश खेलने में मगन थे। तभी एक लड़का, छोटा सा बच्चा, मात्र 5 साल का, दौड़ते दौड़ते वहाँ पर आया और वो पूरी तरह से भीग चुका था। उसने अपनी जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और चिरायु को देते हुए बोला, भैया जल्दी से दीजिए, मेरी माँ बहुत बीमार है, सारी दुकानें बंद हो गई हैं, बस एक आपकी ही दुकान खुली है, आप दवा दे देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। चिरायु बड़े आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से एक शीशी उठाई और उसको दे दिया और अपने पैसे लेकर वो छोटा बच्चा भागते हुए वहाँ से चला गया। तभी बारिश भी रुक गई और चिरायु के सारे दोस्त चले गए। चिरायु भी दुकान बंद करके घर जाने के लिए तैयार ही हुआ कि अचानक से उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने की वजह से उसने गलती से उस छोटे बच्चे को चूहा मारने की दवा दे दी थी। अब उसके हाथ पैर फूल गए, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। वो उस लड़के के बारे में ये सोचकर तड़पने लगा कि अगर उसने ये दवाई अपनी बीमार माँ को दे दी तो वो निश्चित ही मर जाएगी। और वो लड़का इतना छोटा था कि उस दवाई को पढ़ना उसे आता ही नहीं था। एक पल को वो अपनी इस भूल को कोसने लगा। उसे लगा कि वो ताश की आदत को छोड़ देगा, लेकिन फिलहाल ये तो बात की बात थी। अभी क्या किया जाए? वो उस लड़के का पता ठिकाना कुछ भी नहीं जानता था। वो बहुत परेशान हो गया कि कैसे उसकी बीमार माँ को बचाया जाए। सच में कितना विश्वास था उस छोटे बच्चे की आंखों में। उसे लग रहा था कि चिरायु की दी गई दवा को खाकर उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और इधर चिरायु को कुछ नहीं सूझ रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ गई और दुविधा और बेचैनी ने उसे घेर लिया। बहुत घबरा कर वो इधर उधर देखने लगा। अचानक से उसकी नज़र दीवार के एक कोने पर पड़ी, जहाँ पर उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की एक फ़ोटो दुकान के उद्घाटन के समय लगवाई थी। तब पिता ने कहा था कि बेटा, भगवान में बहुत शक्ति होती है और वो हर जगह व्याप्त हैं और हमेशा हमें अच्छे काम करने की प्रेरणा देते हैं। चिरायु को ये सब बातें याद आने लगी
और उसने उस शक्ति को आज आजमाने के लिए सोचा। उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके उनको पूजते हुए देखा था। आज पहली बार उस बंद कमरे में उस धूल भरी फोटो को, कृष्ण भगवान की तस्वीर को देखकर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और दोनों हाथ जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे भगवान से क्या कहना है। बस उसकी आंखें बंद थी, दोनों हाथ जोड़े हुए था और मन में एक ही भाव था कि कहीं उस छोटे बच्चे ने वो दवा अपनी माँ को न दे दी हो और कहीं उसकी माँ ने वो दवा पी न ली हो। यही सब सोचते हुए न जाने कितनी देर वो हाथ जोड़े उस फोटो के सामने खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वो छोटा बच्चा फिर उसकी दुकान में आया। चिरायु के तो पसीने छूटने लगे, वो बहुत अधीर हो गया। उसने पसीना पोंछते हुए बोला, बेटा क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? छोटे बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते रोते कहा, भैया भैया, माँ को बचाने के लिए जो दवाई की शीशी आपने दी थी ना, मैं दौड़ते हुए घर जा रहा था और घर के करीब पहुँच ही गया था, लेकिन आंगन में पानी भरे होने की वजह से मैं फिसल गया और वो दवाई की शीशी मेरे हाथ से गिरकर टूट गई। क्या आप फिर से मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं? चिरायु ने राहत की गहरी सांस भरते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें बिल्कुल दवा दे दूंगा और इससे तुम्हारी माँ ठीक भी हो जाएगी। और उस लड़के के हाथ से वो पर्ची लेकर के उसने उस बच्चे को दवा दे दी। बच्चे ने कहा, भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं। चिरायु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बस ये दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ, जल्दी करो और हाँ, संभल के जाना बेटा, इस बार गिरना नहीं। और वो बच्चा अच्छा भैया कहता हुआ खुशी से उछलते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब चिरायु की जान में जान आई और भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से भगवान कृष्ण की धूल भरी उस तस्वीर को अपने रुमाल से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, यही होता है, भगवान सर्वत्र हैं, चारों तरफ हैं, हर जगह मौजूद हैं, हमें हर पल देख रहे हैं। अगर हम सही तरीके से अपने रास्ते पर चल रहे हैं तो वो भी हमारे साथ होते हैं। अगर हम अपने रास्ते से भटक रहे हों तो हमारा हाथ पकड़कर हमें सही राह भी दिखाते हैं। बस उनका हाथ थामने का अंदाज थोड़ा अलग होता है, जैसे चिरायु के मामले में था। अगर आप नेक दिल हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं तो ईश्वर को आपके रीति रिवाजों से कोई मतलब नहीं। भले ही आप मंदिर में जाकर उनके लिए दीपक जलाएं या ना जलाएं, आप अगर अपने अंदर इन मानवीय गुणों को धारण करते हैं तो आप खुद भगवान को अपने दिल में धारण करते हैं। तो लाइफ कैसी भी हो, अपने आप को सही रास्ते से कभी भटकने मत दीजिएगा दोस्तों। विश्वास करिए कि वो ईश्वर, वो परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बातें पसंद आई हों तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। दोस्तों, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और आप इस चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।